हेलो एवरीवन, दिस इज किरण। आज ये वीडियो बहुत लोगों ने डिमांड की थी, इसलिए मैंने इस वीडियो का सब्जेक्ट जो रखा है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी विच इज प्रिफरेबल एंड वेन। आपके करियर के स्टार्ट में कौन सी कंपनी लेनी चाहिए, एंड में कौन सी लेनी चाहिए, फ्रेशर्स हो तो कौन सी कंपनी प्रीफर करनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है दोनों कंपनी में, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ ब्रिंग द चेंज सीरीज। ये मैं एक सीरीज ला रहा हूँ ब्रिंग द चेंज, जो कि वर्किंग, नॉन वर्किंग, फ्रेशर्स इन कम्युनिटी को थोड़ा सा उनका माइंडसेट, बिहेवियर चेंज करने का प्रयास कर रहा हूं मैं इसमें। तो बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनी की। तो देखिए, बहुत सिंपल ये है कि अगर मैं फ्रेशर हूं टायर 3 कॉलेज में से, मतलब मैं आईआईटी और एनआईटी की बात नहीं कर रहा हूं, तो मेरे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं सर्विस बेस्ड क्या होता है, प्रोडक्ट बेस्ड, फिर मैं चॉइस रखना कोई जरूरत नहीं है। हमें वहां पे जॉब करनी है पहले तो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है और उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है रेदर सैलरी और कंपनी डोमेन। इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई सजेस्ट यू ऑल टू जस्ट गो अहेड विद दैट। दिस इज फॉर फ्रेशर्स। उसके बाद फ्रेशर लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी किसको बोलते हैं। देखो, एक है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप जानते हो सिटी बैंक है। सिटी बैंक सुना होगा आप सबने। तो सिटी बैंक का एक आईटी का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मतलब जहां पे सॉफ्टवेयर वो बनाते हैं, और जो भी रिक्वायरमेंट उनको लगती है अपने प्रोडक्ट में, ऑफर्स देनी है, डिस्काउंट्स के लिए कुछ कोडिंग लिखनी है, तो वो खुद लिखते हैं उनके डेवलपर्स। किसके? सिटी बैंक के। पर बहुत सारा काम ऐसा होता है जो उनको लगता है कि मेरे डेवलपर्स का समय इसमें वेस्ट ना करें, क्योंकि मेरा बिजनेस बैंकिंग का है, ना कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। तो कुछ काम को आउटसोर्स करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी को, मे बी इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, जिसको भी करेंगे, एसेंचर, एनी कंपनी। तो देखिए, सिटी बैंक क्या हुआ? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इन्फोसिस, टीसीएस, ये लोग क्या हुए? सर्विस बेस्ड कंपनी। किसी भी चीज में एग्जांपल आप ये कर सकते हो। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब खुद का प्रोडक्ट खुद डिसाइड करते हैं कि ये फीचर लॉन्च करना है। सर्विस बेस्ड कंपनी कभी खुद डिसाइड नहीं कर सकती है, कस्टमर सेंट्रिक होती है। कस्टमर ने बोला, बैंक ऑफ अमेरिका ने बोला टीसीएस को 3 महीने में इसकी डिलीवरी देनी है, चालू हो जाएंगे टीसीएस वाले, 3 महीने में करना है, दैट्स इट। तो वो हो गया सर्विस बेस्ड और ये हो गया प्रोडक्ट बेस्ड। मैं ज्यादा समय इस पे नहीं लूंगा कि सर्विस बेस्ड क्या होती है, प्रोडक्ट बेस्ड क्या होती है, क्योंकि ये वीडियो जो है ये आपके लिए है कि आपके लिए कौन सा कब अच्छा है। तो फ्रेशर्स के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी मिले आप ले लीजिए, अनलेस यू आर फ्रॉम वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि गूगल, अमेजॉन, ये सारी क्या है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, बट हर किसी को नहीं मिलती वो कंपनी। अब मैं बताता हूं कि दोनों में से प्रॉफिट किस में ज्यादा होता है। देखिए, बहुत सिंपल, प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका अलग आपके हिसाब से आपको करना है। आप उस बैलेंस शीट देख के अगर करोगे तो आप गलत है। वो कंपनी का प्रॉफिट हुआ, आपको अपना प्रॉफिट देखना है। आप एम्प्लॉय हो। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कम लोग होते हैं। लेट्स से, जस्ट एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, 5 लोगों की एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और 500 रुपए उनका प्रॉफिट है, 500 रुपीज। तो पर एम्प्लॉय कितना हुआ? 100 रुपीज। एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, वहां 100 लोग हैं और वहां पे 1000 रुपीज प्रॉफिट है, तो पर पर्सन कितना हुआ? 10 रुपीज। देखिए, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड में। सर्विस बेस्ड में प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखता है, बट एम्प्लॉय भी उतने ही होते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड में क्या होता है? एम्प्लॉय कम होते हैं, प्रॉफिट भी थोड़ा कम होता है, बट जो अगर आप पर एम्प्लॉय रेशियो निकालोगे ना, तो बहुत ज्यादा होता है। किसमें? प्रोडक्ट बेस्ड में। तो आप प्रॉफिट गिनने की जो व्याख्या है, डेफिनेशन है, अपने हिसाब से अपने को मोल्ड करनी है, ना कि कंपनी का प्रॉफिट देखना है। पर एम्प्लॉय कितना प्रॉफिट है वो आप चेक कीजिए, क्योंकि आपके लिए एम्प्लॉय, आप कंपनी ये नहीं सोचेगी, कंपनी को अपना मार्जिन, उनको करोड़ में चलना है, क्योंकि दोनों कंपनी सर्विस बेस्ड रहे या प्रोडक्ट बेस्ड, दोनों का ओनर एक ही है। उसके लिए 1000 रुपीज प्रॉफिट है, इसके लिए 500 रुपए प्रॉफिट है। तो ज्यादा फायदेमंद सर्विस बेस्ड कंपनी का ओनर है वैसे देखा जाए। बट
पर एम्प्लॉय अगर बात करेंगे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के एम्प्लॉय फायदे में। तो फिर ये जो मैंने बातें की इससे आपको तुरंत क्लिक हो गया होगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए। नहीं, रॉन्ग। देखिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत लंबे अरसे से प्रोडक्ट चलते आए रहते हैं। ट्रेडिशन होता है वहां पे, लॉन्ग समय से प्रोजेक्ट। तो कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रिस्क नहीं लेती, बहुत सारी कंपनी, कि उसमें नया अपग्रेडेशन लाए, नए टेक्नोलॉजी लाए। एग्रेसिव नहीं होते वो, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल होता है, बहुत सारे कस्टमर्स उस पर होते हैं, तो चेंज नहीं करते। अगर कोई प्रोडक्ट 2020 में बनाना चालू करेंगे तो ऑब्वियसली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे रहेगा, बट ये नए नए प्रोडक्ट कब तक आएंगे? सब पुरानी प्रोडक्ट चल रहे हैं, उसी को डेकोरेट करना चल रहा है अभी इंडस्ट्री में। इसीलिए अगर आपको बहुत टेक्निकल कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट है या टेक्निकली कैपेबल होना है तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी उतना ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है, अनलेस यू आर इनटू द गूगल, अमेजॉन एंड फेसबुक। तो देखिए, खुद की कमियां आप हाइड मत कीजिए इन कंपनियों का नाम लेके। ये समझ में आया? क्योंकि प्रॉब्लम कहां पे होती है, लोग गूगल का नाम लेके कुछ तो अपनी गूगल में ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है, आपको नॉर्मल कंपनीज के बारे में सोचना है। नेक्स्ट, सर्विस बेस में क्या होता है? हर साल प्रोजेक्ट आते रहते हैं, 2 महीने 3 महीने के भी प्रोजेक्ट होते हैं, 2 साल के प्रोजेक्ट होते हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी चेंज होती है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी। तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा। टारगेट्स होते हैं, बहुत ज्यादा काम करवा के लेते हैं, तो आपको बहुत बहुत सीखने के मौके आपको सर्विस बेस में। एक प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, दूसरे प्रोजेक्ट में जाओ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये नहीं होता, जिस प्रोजेक्ट में उधर ही पड़े रहना पड़ता है। बहुत सालों सालों बाद प्रोजेक्ट चेंज होता है। कई लोग तो 20-20, 25-25 साल एक ही प्रोडक्ट पे काम करते हैं। तो सर्विस बेस में ये फायदा है कि आप टेक्निकली बहुत कैपेबल होंगे। अब मैं बताता हूं कि कौन से समय कौन सी कंपनी आपने चूज करनी चाहिए। देखिए, आपके करियर की शुरुआत आपको करनी है तो सर्विस बेस से कीजिए, ना कि प्रोडक्ट बेस से। सर्विस बेस में क्या होगा? आप सीखोगे, 4 साल 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है, कैसे डिलीवरी देनी है, या कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जाता है। कस्टमर रिक्वायरमेंट देता है कि हाँ एजाइल करो, ये करो, वो करो। बहुत सारी चीजें आपको सीखने की मिलेगी। किसमें? सर्विस बेस में। और बाद में एक बार आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, मैरिज हो गया, किड्स हो गया, ये सब आपकी फैमिली बढ़ जाती है, या और भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ जाती है। जब सेटलमेंट का समय आता है हमारे लाइफ में, उस समय आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में माइग्रेट हो जाइए। तब तक आपका पैकेज भी बढ़ा हुआ रहेगा सर्विस बेस से। सर्विस बेस में आप स्विच वगैरह करते ही रहोगे। आप मेरा दूसरा वीडियो देखिए जहां पे मैंने बात की हुई है कैसे कंपनी छोड़नी चाहिए। मैं इस वीडियो में बात जो कर रहा हूं उसके आगे की कर रहा हूं। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज में आपका पैकेज वैसे भी ठीक ठाक ही रहेगा। वहां से आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच कीजिए और वहां बढ़िया सा सेटल्ड लाइफ आपको स्पेंड करना है। वर्क लाइफ बैलेंस भी रहेगा, बहुत पर्क्स, बहुत बेनिफिट्स होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो आप वहां जाइए, सेटल रहिए, निश्चिंत रहिए, जॉब की भी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप स्टार्ट में ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चले गए तो आपको काम नहीं मिलेगा, वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा मिलेगा। पर स्टार्ट में वर्क लाइफ बैलेंस लेके क्या करना है आपको पता होगा। कोई भी कंपनी में या अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो पहले काम ज्यादा करना है, तब जाके फ्यूचर में आराम मिलता है। इसलिए स्टार्ट अगर प्रोडक्ट बेस से कर लिया आपने तो ना टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, ना फाइनेंशियल दैट कैपेबल यू विल बी, बिकॉज यू विल बी नॉट चेंजिंग द जॉब। व्हाई यू आर नॉट चेंजिंग? बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा पर्क्स, बेनिफिट्स इतने होते कि एम्प्लॉय उसी में घूम जाता है, उसी में खुश रहता है। बाहर की दुनिया बहुत बार उसको पता ही नहीं चलती है। इसलिए मेरा सजेशन गाइज यही रहेगा कि करियर की शुरुआत जरूर सर्विस बेस से कीजिए। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अगर बहुत बड़ी मिलती है तो दैट्स ओके, या तो अगर आप गलती से किसी प्रोडक्ट बेस में चले गए तो सिंपली सर्विस बेस में जाइए एक बार, क्योंकि 8 से 10 साल तक का जो आपका एक्सपीरियंस है वो सर्विस बेस में निकालना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव रहना है आपको। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे पहले से ही प्रोडक्ट बेस में जाना है ताकि वर्क लाइफ बैलेंस मिले। ये वर्ड तो बहुत सुनता हूं मैं। अरे घर से निकलते ही हम काम करने के लिए 8 घंटे काम ही तो करना है ना, 10 घंटे ले लीजिए, पर सीखोगे भी उतना है, उतना एक्सपर्ट होते जाओगे। तो आप ये मत सोचिए कि वर्क लाइफ बैलेंस स्टार्ट से ही लेना है। स्टार्ट से लोगे तो जीवन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है वो भी बता देता हूं। देखो 12 से 15 साल तक अगर एक कंपनी में कर लिया ना प्रोडक्ट बेस्ड में, उसी में घूमते रहता है। आपको लगता है यही आपकी दुनिया है, बढ़िया वही प्रोडक्ट चल रहा है, आप प्रोडक्ट पे एक्सपर्ट बनते जाते हो। 15 साल बाद आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है और तब आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत से बार धोखा देती है।
हो सकता है समय आपका ऐसा खराब चलता है वहां पे कि आपको निकाल देते हैं, ऐसा हो सकता है। तो उस समय हम कहीं के भी नहीं रहते, हमको कहीं जॉब नहीं मिल सकती, या तो हमें गिन के 3-4 कंपनियां बचती है जो उसी डोमेन में काम करती है। हमारी मजबूरी हो जाती है वहां जाना, क्योंकि हम सर्विस बेस में काम नहीं किए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से उतना अपग्रेड नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं मिला है। फिर आप दूसरे कंपनी में जाते हो तो वहां देखते हो तो ये कुछ मतलब वो लग्जरी नहीं रहती है, आपको ऐसा लगता है कहां आ गया कहां नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट से आप सर्विस में आए हो। इसलिए गाइस मेरा कहना यही है कि शुरुआत सर्विस से कीजिए। फ्रेशर्स के लिए लास्ट में एक बात बोलूंगा, आप ब्रांडेड कंपनीज की जो आपको एक रहता है, अच्छी बात है, ब्रांडेड कंपनीज में जाना चाहिए। 3.2 3.6 यही पैकेज मिलते हैं, लाख एम्प्लॉय होते हैं वहां पे, 4 लाख 5 लाख। तो जो फ्रेशर्स को वो कंपनी नहीं मिल रही है, आपको डिस्करेज नहीं होना है, आप फ्रेशर होना। जो लोग 8,000 9,000 देने वाली कंपनी में, स्मॉल स्मेल कंपनी में काम करते हैं, उनको एंड टू एंड नॉलेज आ जाता है। तो मैं आप सबको दरखास्त करूंगा कि वैसी कंपनी में अगर आप जाते हो तो आप बुरा मत मानिए, तुरंत जॉब लगते ही 6-7 हजार वाली जॉब लगती है तो आप तुरंत बड़ी वाली कंपनी में जाने का सोचते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, वहां 1 साल तो भी काम कीजिए, बहुत कुछ होगा। होपफुली मैंने कही हुई बातें आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो। अगर आपके लाइफ में इनके बारे में बेनिफिट हो सकता है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके दोस्तों तक इसको लेके जाइए, फ्रेशर्स तक लेके जाइए। थैंक यू।